अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जी आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़ा प्यारा महीना आ गया है माशाल्लाह से। ये जी मैं सुबह उठी हूँ, ये 4 बजने में 10 मिनट है। अब मैं जाऊँगी वॉशरूम मैंने उसके बाद फिर मैं करूँगी वज़ू और फिर करने पड़ेंगे हम 2 नफ़ल। 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि ये अल्लाह ताला हमें मौका देता है कि तहज्जुद के टाइम पे हमने सहरी के टाइम पे उठना है, तो इस मौके को गँवाना नहीं चाहिए। तो उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जब भी सहरी के लिए उठें, पहले 2 नफ़ल पढ़ें और उसके बाद सहरी शुरू करें। तो जी ये भी शुरू हो गया सहरी। ये सबसे पहले जी रखी है मैंने चाय क्योंकि चाय के बगैर तो नहीं ना गुज़ारा है। तो इसलिए चाय बन जाएगी, साथ-साथ मैं चाय पीऊँगी और फिर साथ-साथ सहरी की तैयारी करूँगी साथ-साथ। और फिर ये मैं चाय क चीनी डाली है और उसका मिक्सचर वग़ैरह बनाया और साथ ही मैंने रोटियाँ बनानी शुरू कर दी है, पराठे। ये जो अभी पराठे का बेला जा रहा है, रोटी बेली जा रही है पराठे के लिए। अब इसके ऊपर हम लगाएँगे वो अंदर से ऑयल-शॉयल लगाएँगे और फिर इसको नमक लगाना। ये पहले जी ऑयल ही लगी जा रहा है ऑयल लगा के अब उसके ऊपर ये मैंने ये नमक डाला है और अभी भी नमक ही डाला है और अब ये मैंने इसके ऊपर डाला है खुश्का थोड़ा-सा और अब इसको फ़ोल्ड किया जा रहा है और अब इसको पराठे की एक शक्ल दी जा रही है रोल-रोल करके। ये ले जी ये बन गया है पराठा। एक पराठा बन गया है क्योंकि हम माशाल्लाह 3 लोग हैं, तो मैं इतने 4 बनाती हूँ रोटियाँ। एक एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, सबकी एक-एक तो होती है ना। सुबह कभी-कभी खाया जाता है, कभी नहीं खाया जाता सहरी में। तो 3 पराठे थे और 1 सादी रोटी। तो मेरा ज़रा गला ख़राब था तो मैं ज़रा पराठे जो है ना अवॉइड कर रही थी, तो मैंने खानी थी एक ही सूखी रोटी और ब इनके लिए हस्बैंड के लिए और जाज़िब के लिए बनाए थे पराठे और अपने लिए 1 रोटी। चलें जी ये चाय बन रही है, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है चाय और इसके अंदर पत्ती कम थी वो मैंने और डाली है और डालती जा रही हूँ। चलें जी ये मेरी चाय हो गई है रेडी। वाओ! कितना प्यारा कलर आया है। अब शुरू होने लगे हैं पराठे। जी पराठा बेल चुकी हूँ और ये दही में चीनी भी डल चुकी है और तब उस दिन बनाया था हमने कचनार गोश्त और ये भी रेडी है और जी पराठा बनना शुरू हो गया है, उसके ऊपर डल गया है पराठा और ये अब इसको हम फ्राई कर रहे हैं और फ्राई करी जा रहे हैं क्योंकि जब मोबाइल पकड़ो ना तो भी जब वीडियो बना रहे हो ना तो सही पता नहीं चल रहा होता। कभी मोबाइल में न देखना पड़ता है, कभी रियल में देखना पड़ता है, तो वो इस वजह से थोड़ी समझ भी नहीं आ रही होती। लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया तो ज़ाहिर है फिर करना ही है, इसलिए मैं ये पराठा बेचारा बड़ा ही घुमाया है मैंने घुमा-घुमा के मैंने उसको फ्राई किया है। बहुत घुमाया मैंने, बहुत घुमाया पराठा। आखिरकार फिर ज़ाहिर है जी बन ही जाना था जितना मैंने उसको घुमा दिया क्योंकि मोबाइल पकड़ के ना नज़र नहीं आ रहा था सही वाला। फिर मैं उसको पहले ऐसे देख करके देखती थी, फिर मोबाइल में देखती थी, फिर ज़रा साइड पे करके देखती थी कि हुआ है कि नहीं हुआ। तो आखिरकार ये जो है जो पराठा है बन गया है और बनने के चक्करों में लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि नहीं सही, तो वो मैं अभी फिर करने लगी हूँ ये कोना ये लो जी अभी भी नहीं मुझे लगा कि ये सही फ्राई हो गया, मैंने इसको फ़ोल्ड शोल्ड करके फिर दोबारा की। अल्लाह का शुक्र है, चलो जी मेरा तो पराठा तो बना ना। अब जी दूसरा पराठा बेल चुकी थी, अब इसके ऊपर डालना है हमने ये साथ और अब एक बन गया और ये एक डलने लगा है। फिर मैंने बेला और फिर पराठा डाल रही हूँ उसके अंदर। ये ले रही अच्छा ये सारा काम जो है ना मैं सीधे हाथ से कर रही हूँ, राइट राइट हैंड से। लेकिन ये जो वीडियोस में है ना तो लेफ्ट हैंड आता है, लेकिन ये सारे काम जो है ना मेरे राइट हैंड से हो रहे हैं। मैं खुद अभी देख के ना इसलिए मैंने कहा आपको लोगों को भी बता दें। चलें जी दूसरा पराठा भी बन गया और साथ साथ खाना टेबल पे लग गया, मेरे बेटे ने लगा दिया था और ये खा भी रहा है। मैंने कहा चलो आप लोग अब बैठ के खाओ क्योंकि सहरी में गरम गरम जो भी है वैसे भी टाइम थोड़ा होता है। ये जी 4:20 तक जो है मैं फ़ारिग हो गई हूँ सारी सहरी कर बना के और अब ये लास्ट पराठा ये मैं थोड़ा सा खा भी रही थी। चलें जी ये हमने खा के फ़ारिग भी हो गए हैं। ये मैंने बर्तन उठा के रखे हैं सिंक में और हमारा यानी कि सहरी कंप्लीट हो गई है। और क्या टाइम हुआ है 4:20 पे 10 मिनट में हमने खाना खा लिया और उसके बाद ये फिर मैं कुरान लेके बैठ गई हूँ। माशाल्लाह मैंने रमज़ान में कुरान ज़रूर ख़त्म करती हूँ। तो फिर वो पढ़ना है क्योंकि अब टाइम तो है मेरे पास, सारा काम तो हो गया है और अहमद भी शुक्र है कि उठता नहीं है, सोया रहता है। तो ये तब तक जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तब तक मैं ना 6 सुपारे पढ़ चुकी थी। तो वो फिर मैंने कन वो दिखाया कि मैं सिर वाला 6 वाला और उसके फिर हम सो गई हूँ, फिर मैं सो गई और ये जी अब सुबह हो गई है सहरी के बाद। और फिर ये बर्तन जो थे वो मैंने सुबह सहरी में नहीं धोए थे, मैंने फिर सुबह धोए हैं। ये बर्तन धो रही हूँ मैं और ये सारे सहरी वाले के बर्तन हैं, बाकी तो सारे सहरी में अब वैसे भी आजकल जो है ना
कभी होता है कि बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, लेकिन सहरी में ज़रा थोड़े कम होते हैं, इफ्तारी में तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जग, गिलास, और हर बंदे को अलग-अलग चीज़ चाहिए होती है। तो लेकिन सहरी में ये होता है कि इतनी चीज़ें नहीं होती। तो सहरी के बर्तन थोड़े कम होते हैं, लेकिन जो इफ्तारी के बर्तन हैं वो फल्ला, वो तो बहुत ही ज़्यादा तब वो लेकिन वो भी साथ-साथ धोने पड़ते हैं, और तब रोज़ा खोल के तो थोड़ी-सी हिम्मत भी कम हो जाती है। और फिर बंदे का दिल करता है बस थोड़ी देर बैठ जाए, लेकिन काम शाम भी ज़रूरी होते हैं, लेकिन करने ही पड़ते हैं। लेकिन माशाअल्लाह रोज़े रखने का इतना मज़ा आ रहा है, इतने ठंडे-ठंडे रोज़े हैं, रोज़ों का पता ही नहीं चल रहा, और बहुत अच्छे रोज़े चल रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें ये रमज़ान दिखाया। अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और हमें तौफ़ीक दे रमज़ान के रोज़े रखने की। उसके बाद ये फिर मैं मटर आ गए थे, ये फिर इतने ज़्यादा ले आए थे हस्बैंड मटर, तो उनको छील के तो उनको पैकेट बना के फिर मैंने फ्रीज़र में रखना था। तो वो भी साथ-साथ काम चल रहा था। अब दिन शुरू हो गया, बस काम ही काम, काम ही काम। ये मटर छीले हैं और उनको फिर इनको सारे पैकेट बना के ना वो मैंने फ्रीज़र में लगाए हैं, और बनाया पता नहीं मैंने क्या था अभी मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि ये मैंने वीडियोस इकट्ठी की हुई थी, तो आज मैंने इसको जोड़ के तो मैंने कहा चलो रमज़ान का भी तो कोई व्लॉग ही नहीं डाला मैंने। लोग वैसे भी ना रमज़ान में बहुत कम मोबाइल यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इबादतों का महीना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डाल भी नहीं रही। तो लोग ज़्यादा तो जो है ना इबादतें करते हैं और अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, तो कोई ज़्यादा इतना नहीं ये होता कि कोई मोबाइल यूज़ करे या करे। तो एक ही तो महीना होता है, अल्लाह ताला वैसे देख ले रमज़ान में हम इतनी अच्छी रूटीन बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर छूट जाती है। जो 5 नमाज़ें, कुरान सब कुछ पढ़ रहे होते हैं। ये जी अहमद बसाम आ गया, कहता मामा मैंने भी मटर छीलने हैं। फिर इसको ना बस मैं खोल के थोड़ा-थोड़ा दे देती हूँ, और ये माशाल्लाह फिर खुद ही निकालता है, और बड़े तरीके सलीके से निकालता है मेरा बेटा मटर। ये देखा ना, ये छिलके उसको पता है, इसको छिलके जो है मैंने ऐसे यहाँ रखने हैं, यहाँ मैंने मटर के दाने रखने हैं, और ये देखिए ये मैंने इसको थोड़ा-थोड़ा छीला हुआ है, ये खोल के दे दिए हुए हैं, लेकिन अंदर से मटर इसने खुद ही निकालने, और बिना देखे निकाल रहा है मटर। मैंने कहा बेटा इधर देख लो ज़रा, फिर उसने देखा है। साथ-साथ उसका प्रोग्राम चल रहा है, और ये जी इफ्तारी हो रही है, और इतनी स्पीड है, जितनी स्पीड से ये कैमरा चल रहा है ना, इतनी ही स्पीडें थी। तो समझ ही नहीं आ रही थी, एकदम से टाइम होने वाला था और काम अभी काफ़ी ज़्यादा पड़ा था। ये बन रहा है पुलाव। हाँ, याद आ गया, ये हम बनाए पुलाव, और फिर साथ-साथ पुलाव बना रही थी, वो खुरमानियों वाली मैंने चटनी बनाई थी, दही भल्ले बन रहे थे, और फिर ये जी साथ फिर मैंने बाद में कुछ बादशाह लिया था, कपड़े चेंज किए, फिर जुम्मे का दिन था, और उसके बाद फिर इफ्तारी में आज मैंने खरबूजे मंगवाए मेरा दिल कर रहा था खरबूजे और खजूरें खाने का। मैंने कहा चलो आज खरबूजे ले आओ, आज कोई फ्राई चीज़ नहीं बनाते। तो मैं रोज़ की एक फ्राई चीज़ बना लेती हूँ, कभी कतले बना लिए, कभी पकोड़े बना लिए, कभी चिप्स बना ली, बस एक चीज़, और साथ में फल हो जाता है और खजूर और पानी जो भी होता है और खाना। तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, अब बस बहुत फ्राई चीज़ें जो है ना, मेरे में ज़्यादा मेरा बेटा बड़ा जो है ना ज़्यादा वो खाता है फ्राई चीज़ें, और हम दोनों तो तकरीबन अवॉइड ही करते हैं। ज़्यादा फल पे ज़ोर होता है कि चलो पानी हो जाए, खजूर हो जाए, और ये, और आजकल तो मीठा पानी भी नहीं मेरा दिल कर रहा है पीने का, वरना मैं तो सादा पानी पी लेती हूँ। और ये जी मैं खरबूजे छीली जा रही हूँ, छीली जा रही हूँ एक खरबूजा, और उसमें इतना टाइम लग गया मेरे छिलके उतारने में। ये पूरा एक खरबूजा मैंने काटा, उसके छिलके उतारे हैं, और उसको मैंने जो है ना ऐसे एक प्लेट में रखा है, और ये जी कट गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है ना खरबूजे कट चुके हैं, और अभी टैंक बनने लगा है। और साथ में ये जो है ना मैंने बनाई थी ना जो खुरमानियों की चटनी, वो ये है, और ये हर चीज़ के खाई जाती है, क्या मीठी मीठी होती है ना, क्या चनों के साथ। और अच्छा सहरी के लिए मैंने बनाया था आलू गोश्त, और अफ्तारी के लिए थे वो पुलाव था, और सहरी के लिए आलू गोश्त बना लिया था, ताकि जो है ना सालन जो है। तो ये थी जी मेरी सहरी से लेके अफ्तारी तक की रूटीन। और कैसा लगा आपको व्लॉग? लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।